जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे सरल विधि से हम अपने घर में किस प्रकार हवन कर सकते हैं। किसी भी तिथि पर हवन कर सकते हैं और ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इनके समापन पर आप हवन जरूर कीजिएगा। अगर आपने पूरे नवरात्रों भर व्रत किया है तो भी, पूजा की है तो भी, और अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है या कलश रखा है तो भी, और नहीं कुछ किया है तब भी, अगर आप समापन के दिन एक ये दिव्य हवन कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण नवरात्रों की पूजा का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार ये सरल विधि से हवन आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामग्री हमें घर की ही वस्तुओं से हम किस प्रकार हवन कर सकते हैं और पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये जो घर में सरल विधि से हवन हम करते हैं, ये आप किसी भी तिथि पे कर सकते हैं, यानी कि अमावस्या पे कर सकते हैं, पूर्णिमा पे कर सकते हैं, किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, नवरात्रों में कर सकते हैं, बच्चों के जन्मदिन पर कर सकते हैं, अपनी शादी की सालगिरह पर कर सकते हैं, घर की शुद्धि के लिए कर सकते हैं, घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कर सकते हैं, घर में माता लक्ष्मी की आगमन के लिए कर सकते हैं। सामग्री क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। एक मिट्टी का पात्र, ये मेरे पास तो बड़ा था, आप इससे छोटा भी ले सकते हैं। तो आपको ये मिट्टी का एक पात्र चाहिए। अब अगर आप देख रहे हैं तो मैंने लिए हैं काले तिल। काले तिल हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करते हैं। फिर हमने ये ली है बूरा, माता लक्ष्मी के निमित्त। फिर मैंने ये लिया है गाय का घी, मेरे पास था तो मैंने लिया है। आप कोई भी घी ले सकते हैं, परंतु हवन में कभी भी तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उसके बाद ये मैंने थोड़ी सी ली हवन सामग्री, अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं है तो हवन सामग्री आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये लिए हमने चावल, यहाँ पर मैंने लिया है गूगल और लोबान। गूगल और लोबान जलाने का मैंने पहले भी आपको विधि बताई थी कि आप अपने घर में जब धूनी देते हैं तो थोड़ा सा गूगल और थोड़ा सा लोबान अगर आप उसमें डालते हैं तो वो आपके घर में एक जो वाइब्रेशंस होती है ना, जो घर का ऑरा होता है, उसको मजबूत करता है। फिर मैंने लिया है यहाँ पर लौंग और कपूर, और ये धूप बत्ती, अभी मैं विधि भी बताती हूँ, मैं करके भी दिखा देती हूँ। तो ये हम ना धूप बत्ती को नीचे, अगर आपके पास गाय के गोबर का कंडा है या कोई भी उपला जिसे कंडा कहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर वो नहीं है, आपके पास संविदा है यानी लकड़ियां, तो आप वो भी ले सकते हैं। इस पात्र में हम सबसे नीचे सबसे पहले ये लगाइए, मैंने गंगा जल से धो के पवित्र कर लिया है, और ये हमने इसमें धूप बत्ती नीचे रख दी है। उसके बाद हम यहाँ पर घी में भिगोकर 2 कपूर की टिक्की हम इस पे रख देते हैं। आशा करती हूँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा और जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये हमने जलाने के लिए पात्र को तैयार किया है कि इसमें हम हवन करेंगे। हवन करते समय अगर आपने अभी नवरात्रों का हवन कर रहे हैं तो ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का आप जाप करते रहिए, और अगर आप रूटीन में कोई ये हवन करना चाहते हैं सरल विधि से, तो आप गायत्री मंत्र की जितनी, यानी कि अगर आपको लगता है ना कि हमारे बच्चे गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, परेशान करते हैं, या हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत आ गई है, तो आप गायत्री मंत्र का ये सरल सा जो नियम मैंने बताया है, सरल तरीके से आप अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति देकर छोटा सा हवन कर सकते हैं, कि छोटा पात्र भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, यानी कि महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए आहुति देने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। अब हमने क्या करा, जो हमारे पास कुल सामग्री है, ये मैंने लौंग ली हैं, यानी कि अगर आप नवरात्रों का समापन कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 9 जोड़े लौंग के लिए हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, अगर आप हवन का नवरात्रों का समापन कर रहे हैं तो आप 9 जोड़े लौंग के लेंगे, क्योंकि हमने पूरे नवरात्रों भर अगर लौंग नहीं भी चढ़ाई है और हम हवन में लौंग चढ़ा देते हैं तो समझ लीजिए सारे कार्य पूर्ण हुए। फिर ये काले तिल है, ये हमने काले तिल भी इसमें ले लिए। बूरा है, बूरा इसमें डाल दी। फिर हवन सामग्री है, हवन सामग्री इसमें डाल दी। फिर ये चावल है, चावल इसमें डाल दिए। फिर हमने इसमें लोबान और गूगल डालना है।
थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये जो लोबान और गूगल मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत फायदा करता है। घर के अंदर आप जब भी धूनी दें, हर शनिवार को धूनी देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत जल्दी जल्दी किसी की नज़र लग जाती है, या हमारे घर के अंदर से कोई ग्रह दोष है, कोई नज़र दोष है, कोई किसी ने किराया कर दिया है कुछ, या कुछ बांध दिया है, तो आपको ऐसा लगता है तो आप ये सब डाल सकते हैं। मैंने ये डाल दिया। ये बाजार से बहुत पूजा के सामान की शॉप पे मिल जाता है। लोग आपको शो भी कर दूं जिससे आप खरीदो तो आपको पता रहे कि आपने ये लिया है। ये लोबान था, वो गंधक वो था गूगल। अब इन सारी सामग्री को हमने मिला लिया। हम अपने पास हवन सामग्री ऐसे ही तैयार कर लेते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। और अगर कहते हैं ना, अगर हम खुद कार्य करते हैं तो उसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। वैसे आप बड़ा हवन करें, पंडित जी को बुलाएं, बड़े शौक से बुलाएं, लेकिन अगर आप खुद स्वयं करना चाहती हैं, और महिलाओं को तो मैं ये सबको ये ज़रूर सलाह दूंगी कि महीने में 1 या 2 बार इस तरह के हवन को आप ज़रूर करें। अमावस्या की अमावस्या तो आप ज़रूर करें। फिर इसमें हम देसी घी मिला देते हैं। आशा करती हूँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। ये हमने इसमें ये सारी हमारी हवन सामग्री तैयार हो गई। ये एक ऐसी दिव्य हवन सामग्री तैयार है जो हमने घर की वस्तु से की है। और इसको करने के बाद इससे हम जब हवन करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर के अंदर इतनी खूबसूरत, मतलब इतनी अच्छी महक होगी आपके घर के अंदर कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और नवरात्रों के समापन वाले दिन तो इसको अवश्य ही कर लीजिए। बहुत लोग तो ये वाला हवन प्रतिदिन ही करते हैं। ये सामग्री जैसे मैंने एक बात और बता दूं, जैसे सामग्री आपने तैयार की है ना, तो इस सामग्री को आप किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए सारा सामान। और प्रतिदिन अगर केवल 5 आहुति भी, आप सिर्फ 5 आहुति इस कपूर पर देते हैं किसी भी नवरात्रे के हर दिन, अब जैसे चैत्र नवरात्रे आएंगे और जो भी नवरात्रे आप करना चाहते हैं, और आप ये इसी तरह देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो आप आहुति देते हैं, तो आप अगर ये 5 आप नवरात्रे के पहले दिन ये सामग्री बना के रखिए। हर नवरात्रे को आप कपूर जलाते हैं, उसमें 5 ही आहुति देते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी पूजा श्रेष्ठतम पूजा है। बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ओम दूम दुर्गाय नमः। 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 इस तरह आप दे सकते हैं, इस तरह का आप जाप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस तरह से देखिए, बिल्कुल सरल विधि से हमने हवन किया। और इस तरह से आप जिस दिन नवरात्रों का समापन होगा उस दिन अवश्य कीजिए। और प्रतिदिन की पूजा में अगर आप चाहें, अगर शाम के समय इस तरह की आहुति अगर आप कपूर जला कर देते हैं तो पूरे घर की शुद्धि होगी और आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। और ये वाली पूजा तो निश्चित पूर्ण होगी, सारे नवरात्रों का आपको फल मिलने वाला है। तो ये थी हवन की संपूर्ण विधि और बिल्कुल सरल विधि। कुछ मंत्रों के द्वारा इसे घर में आप स्वयं कीजिए। आप अपने बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं इसमें, और इसमें आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, किसी भी दिन चाहे सुबह शाम में आप इसको कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत उपयोगी साबित होगी और आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।